पशुपालन करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है कि कैसे पशुपालन के लिए हमको लोन मिलेगा, या मत्स्य कोई भी मत्स्य पालन पशुपालन में बहुत सारा चीज़ आता है, मुर्गी फार्म खोलना है, बकरी पालन करना है, मत्स्य पालन करना है, या तो गाय भैंस का पालन करना है, तो इसके लिए अगर आपको अगर जानकारी नहीं है कि कैसे लोन मिलता है तो आपको के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो बताना चाह रहे हैं कि आप बीच में अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हमको लगता है कि वो मेन इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस लोन के बारे में। तो दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जिससे आपको टाइम जाया जाए। तो दोस्तों अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को भी लाइक कर देंगे। तब बात करते हैं कि SBI पशुपालन लोन के बारे में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पशुपालन लोन कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बात करते हैं। सबसे पहले कि SBI अगर आपके कहीं भी जो नज़दीकी है वहाँ पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ पर ब्रांच है तो ठीक है। अब बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में पशुपालन लोन को जैसे नए डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अधिक पूंजी लगाकर व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से अगर चाहते हैं तो यह योजना में लोन लिमिट, ब्याज दर, सुविधाएं, पात्रता, आवेदन है तो जरूर दस्तावेज, प्रोसेसिंग फीस से जुड़ी हर चीज़ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले कि SBI पशुपालन लोन के बारे में आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स दे देते हैं। तो इसमें आपको पशुपालन लोन की स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI.co.in पर पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए KCC नाम से चलती है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालन गतिविधियों में दुधारू पशु पालन, पोल्ट्री फार्म, लेयर और ब्रॉयलर, भेड़, बकरी, सुअर, ऊन के खरगोश पालन, कामकाजी जीवन में जो भी उपयोग आ रहा है पशुपालन, वो सभी चीज़ के इसमें लोन दिया जाता है। तो उसके बाद मत्स्य पालन के अंतर्गत ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री पानी में मछली, झींगा, केकड़ा और अन्य बीजों का पालन किया जा सकता है। इस योजना में ऋण राशि पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है। प्रति एकड़ प्रति इकाई लागत जिला स्तरीय तकनीकी समिति DLTC द्वारा निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं, अगर SBI पशुपालन लोन लेते हैं तो आपको अपनी ज़मीन या अन्य अस्थायी संपत्ति जैसे मकान या खेत को बैंक में गारंटी के तौर पर रखना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 2 लाख तक का KCC लोन लेते हैं या 3 लाख तक का टाइल अप लोन लेते हैं तो उसमें आपको ज़मीन या अन्य संपत्ति की गारंटी के तौर पर नहीं रखने की ज़रूरत होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अंतर अपने समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि SBI पशुपालन लोन के लिए कौन सा लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं, कौन इसमें पात्र हैं। तो बात करते हैं कि यह लोन पशुपालन यानी किसानों और डेयरी किसानों के लिए है। डेयरी के लिए शेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शेड खुद की हो या किराए या पट्टे पर ली गई हो, ये किसी भी तरह से आपको इसमें लोन लेने में दिक्कत नहीं होगा। आपका खुद का हो या किसी अन्य के आप लेकर चला रहे हो। मुर्गी पालन और छोटे जानवर रखने के लिए भी किसान, मुर्गी पालक और स्वयं सहायता समूह यह लोन ले सकते हैं। यह लोन उन लोगों के लिए है जिनके पास मछली पकड़ने वाली नाव या जहाज है और मछली पकड़ने के लिए सरकार से लाइसेंस या परमिट बना हुआ है। मछली पालन करने के लिए इच्छुक किसान भी लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास तालाब, टैंक, नाव या मछली पालन से जुड़ी अन्य संपत्ति होनी चाहिए। लोन लेने वाला व्यक्ति किसी अन्य बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो किसी और बैंक से अगर आप लेकर उसको नहीं दिए हैं, डिफ़ॉल्टर हो गए, तो आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। अब इसमें बात करते हैं कि कौन सा आपको डॉक्यूमेंट, कौन सा कागज़ इसमें ज़रूरी है कि जो लोन का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म अच्छी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद पहचान पत्र में अगर बात करते हैं तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट उसमें आप लगा सकते हैं। पते की बात करते हैं तो पता में आपको आधार कार्ड से भी हो सकता है, वोटर ID कार्ड से भी हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस से भी आपका पता का प्रमाण पत्र हो सकता है। संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आपको नाव, जमीन या पट्टे से जुड़ा दस्तावेज जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, और आपका अनुभव प्रमाण मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, सुअर पालन या बकरी पालन से कोई भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद आपको 2 फोटो इसमें आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि पशुपालन लोन में ब्याज दर क्या निर्धारित किया गया, स्टेट बैंक ने क्या निर्धारित किया है। तो 2 लाख रुपये तक अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसमें 7% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा। सरकार द्वारा बैंक को 1.5% की ब्याज सहायता मिलती है, जिससे किसान के लिए यह लोन सस्ता होता है या KCC योजना के अंतर्गत लोन लेने पर होगा। मतलब KCC योजना के तहत आप अगर लोन लेते हैं तब आपको ये 7% मिलेगा। अगर आप समय पर लोन चुका देते हैं
तो आपको 3% के अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका मतलब है कि आपकी जो भी ब्याज दर हो गया वो 4% हो गया। मतलब आपको पहले 7% पर दिया गया, आप अगर समय से दे देते हैं तो 3% डिस्काउंट हो गया, मतलब आपको 4% ही ब्याज दर देना पड़ेगा। देरी से लोन अगर चुकाते हैं तो ब्याज दर बढ़ भी सकता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर समय से पहले आप अगर लोन चुका देते हैं तो उसमें 3% का डिस्काउंट हो जाएगा, और लेट करते हैं तो आपको उसका ब्याज का दर बढ़ सकता है। आपको बता दें योजना के नियमों के अनुसार 3 लाख तक के लोन पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है। वहीं 3 लाख से अगर ज़्यादा पर लोन ले रहे हैं तो उसका प्रोसेसिंग शुल्क जो शुरू में लगता है वो 0.35% आपका होगा, और इसके साथ GST भी आपसे ले लिया जाएगा। अधिक जानकारी आपको अगर इससे डिटेल्स में और जानना है तो कृपया आप SBI शाखा में जाएं और वहाँ पे विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा। वहाँ पे सभी सब जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो SBI की योजना के लिए फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प उपलब्ध नहीं है। मतलब कि आपको ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, ब्रांच से ही आपको लोन इशू किया जाएगा। इसका कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने का कोई भी उपलब्ध नहीं है। पशुपालन के लिए कौन सा बैंक लोन देता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पशुपालन के लिए लोन देता है। इसके तहत बैंक विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत पशुपालन से लोन उपलब्ध कराया जाता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस पालन, पोल्ट्री और अन्य कृषि आधारित पशुपालन कार्यों के लिए आपको लोन दिया जाता है। तो आपको घबराने के कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 भैंस पर कितना लोन मिलता है ये भी हम बात करते हैं। तो एक भैंस की कीमत भारत सरकार ने 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के निर्धारित किए हैं। इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो खुद का पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। अगर आप 5 भैंसें खरीदने का विचार कर रहे हैं तो लोन की राशि 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। मतलब कि आपको 40,000 के हिसाब से अगर 5 से ले रहे हैं तो 4 5 20 और 1 लाख तक का, मतलब उसी के बीच में आपको लोन दिया जाएगा। मतलब 40,000 मिनिमम है और 1 लाख तक अधिकतम आपको दिया जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी यह पशुपालन लोन, स्टेट बैंक का जो पशुपालन लोन होता है जिसमें गाय, भैंस, बकरी, पोल्ट्री फार्म भी बहुत सारे योजना है जो पशुपालन से संबंधित है, उस पर लोन दिया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर किसी लोन के बारे में आपको जानना है या कोई भी सरकारी कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, योजना, नौकरी या अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो उसके बारे में आपको इस चैनल पर आपको सभी चीज़ उपलब्ध होता है। आप चैनल पर बनकर आप सभी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना है योजना से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय देकर उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।